मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने पिता से क्यों नाराज हो? क्यों मुझसे इतने रूठे हुए हो? आज मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे जो मांग रहे हो वह तुम्हें मिलने में थोड़ा समय लग रहा है। इसलिए तो मुझसे बार बार सवाल कर रहे हो कि क्या हुआ, तुम अपने आप को इतने अकेले क्यों समझ रहे हो? मैं तुम्हारे मन की हर बात को पढ़ लेता हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर दर्द को समझता हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है। मेरे ही द्वारा रचा हुआ है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है, उसमें तुम्हारी अच्छाई छुपी है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं। और मेरे द्वारा ही वह सब रचित हो रहा है। वह सब किसी एक उद्देश्य के लिए रचा गया है। इस संसार में कोई भी घटना ऐसे ही नहीं होते। उसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा होता है। मेरे बच्चे, तुम इन बातों को सोचकर चिंता में डूबकर परेशान मत रहो, क्योंकि मैं जो भी कुछ भी करूंगा, उससे तुम्हारा सदैव भला ही होगा। मुझे पता है तुम परेशान हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। कैसे इतनी बड़ी परेशानी से खुद को बाहर निकालो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हें शीघ्र ही इस परेशानी से बाहर निकालने का उपाय भी मिल जाएगा, किंतु यह तो बहुत छोटी परेशानियां हैं। अभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके सामने यह सब तुम्हें बहुत छोटा प्रतीत होगा। यह तो केवल तुम्हारी तैयारी है उस बड़ी घटना से सामना करने की। लेकिन तुम डरना नहीं। मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो। कभी कभी तुम घबरा जाते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को समझाते हो कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव है, तो मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। थोड़ा कष्ट मिलेगा मुझे, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सत्य है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रतिदिन तुम्हें देखता हूं, तुम्हें इस लड़ाई को लड़ते हुए। लेकिन यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही हो रहा है। तुम सदैव ही अपने मन में ढेर सारे विचार सोचते रहते हो,
मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपता, मैं सब जानता हूं। तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखते रहता हूं। तुम्हारे मन में सभी उठ रहे सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। जब कभी भी मुझे ऐसा लगेगा कि तुम पूरी तरह से टूट रहे हो, अब तुम्हारे अंदर इस लड़ाई के लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, तब बस एक बार अपने प्रभु का नाम लेना। मैं तुम्हारे पास कोई ना कोई सहायता अवश्य भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। तुम उसकी बातों में फंसने वाले हो, और मैं इसीलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पहले से ही इतने सारे समस्याओं में घिरे हुए हो और एक नई समस्या में फंस जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगले 4-5 दिनों में तुम्हारा सामना एक व्यक्ति से होने वाला है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन एक तूफान लाने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस तूफान से अपने आप को बचाना होगा। मुझे पता है अब तक जो भी समस्या तुम्हारे सामने थी, उनसे लड़ते लड़ते तुम काफी मजबूत बन चुके हो, लेकिन फिर भी इस परिवर्तन का सामना करने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। यदि कोई भी नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में 4-5 दिनों में प्रवेश करे और तुमसे कुछ करने को कहे, तो तुम्हें कुछ भी नया कदम नहीं उठाना है। पहले उसकी हर बात की जांच करनी है। ध्यान देना है कि उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। बिना सोचे समझे तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि जिससे बाहर निकलना असंभव प्रतीत हो जाएगा। तुम उससे बाहर तो निकल जाओगे, किंतु तुम्हें बहुत वक्त लगेगा खुद को संभालने में। इसलिए आगे आने वाले 4-5 दिनों में तुम्हें कोई भी नया निर्णय नहीं लेना है, और यदि कोई निर्णय तुम्हें लेना पड़े तो उस पर 100 बार विचार करना है। किसी की बात मानकर तुम्हें अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। अभी तुम्हारा समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हें सावधानी से सब काम करने हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है। बस मेरा नाम लो, अपने मन को शांत करो और अपनी समस्या के बारे में सोचो। उसके समाधान के बारे में सोचो। तुम्हें कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा, लेकिन बिना सोचे समझे।
किसी की बातों में आकर कोई निर्णय मत लेना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हें देखता हूं। तुम जो करते हो वह मुझसे छुपा नहीं है। इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम कुछ भी कार्य करने के पहले अवश्य विचार करोगे। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम पर है ही, और यही कारण है कि मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी भक्ति ने तुम्हें बहुत मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उनका सामना कर सकते हो। किंतु मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बड़ी समस्या में फंस जाओ। इसलिए कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा सावधान हो जाओ। मेरी बातों को ध्यान रखना और सावधानी से कोई भी कार्य करना। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो।